हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बियर थ्योरी। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 15 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उनके आंसर्स और उनको अच्छी तरह से अपडेट आपको मैं दे दूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर 16 है और पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि अब हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो चार्ट के ऊपर करेंगे और जो भी एनालिसिस होगा अब आपको लाइव एनालिसिस होने वाला है। ठीक है ना। तो अभी आज जो हम सीखेंगे कि डिमांड जोन किस तरह से मार्किंग किया जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा अपना सप्लाई जोन किस तरह से मार्क किया जाता है चार्ट के ऊपर। तो पहला अपना एनालिसिस आज जो होगा वो डिमांड जोन किस तरह से मार्किंग किया जाता है। आज हम अलग अलग जितने भी शेयर्स हैं, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, इंडसइंड हो गया, या फिर मान लीजिए आप इन्फोसिस हो गया, तो इस तरह के शेयर्स जो भी होंगे उन पर हम चलकर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अपने को एक डिमांड और सप्लाई जोन मार्किंग को लिए मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और चार्ट पर ही हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये हमने चार्ट ओपन कर लिया है। अब हम आपने अगर मेरी पिछली वाली जो वीडियो है उनको अगर आपने कम्प्लीटली अगर देखा होगा तो आपको मार्किंग के लिए बहुत ही इजी हो गया होगा कि आपको भी अब थोड़ा थोड़ा फाइंड आउट करना आ गया होगा कि किस तरह से अपने को डिमांड और सप्लाई जोन मार्किंग करनी है। ठीक है ना। तो कुछ कंसेप्ट तो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं आज आपको और वो उसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो पहला जो अपना डिमांड जोन होगा, यहाँ पर देखिए आप, पहला डिमांड जोन ये अपने को फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, ये जो एरिया है ये अपना डिमांड जोन यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो रहा है। तो देखिए किस तरह से इसको मार्किंग करना है। ये इसकी टेल को पिकअप करना है और इसकी बॉडी को पिकअप करना है और यहाँ से इसको लॉन्ग कर देना है। तो ये अपना एक डिमांड जोन यहाँ पर मार्क हो चुका है। सॉरी, इसकी बॉडी अभी पिकअप नहीं हुई है। तो ये जो है अपना एक डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब हमने यहाँ पर डिमांड जोन मार्क क्यों किया है, क्योंकि हमें एक यहाँ पर जो एक कैंडल है ना, ये अपने को एक बोरिंग कैंडल फाइंड आउट हुई नीचे वाली, ये रेड वाली नहीं ग्रीन वाली। ठीक है ना। तो उसके बाद हमें एक वोलेटाइल कैंडल दिखी, फिर एक और वोलेटाइल कैंडल दिखी। यहाँ पर हमें कलर मैटर करता है। अब हमने बात की थी, बट इस कंडीशन में आप यहाँ पर अगर एक कैंडल आपको रेड दिख जाए और उसके बाद आपको अगर ग्रीन कैंडल दिख जाए ऊपर की तरफ, तो हमें जो मार्किंग करनी है वो यहाँ ये जोन ही अपना मार्किंग होगा। ये कंसेप्ट भी आपको आगे की तरफ ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कभी मार्केट अप एंड डाउन यहाँ पर चलता है, तो वो कोई इश्यू वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो ये अपना जो मार्किंग होगा, ये जोन होगा, वो डिमांड जोन यहाँ पर मार्क होने वाला है। ठीक है, ये आपको एक जोन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जोन मार्किंग करेंगे वो देखिए आप यहाँ पे एक जोन अपना ये इस जगह पर मार्किंग हो रही है। यहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छा जोन दिख रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग करने का रीज़न, यहाँ अपने को एक बोरिंग कैंडल दिखी है, उसके बाद एक वोलेटाइल कैंडल और एक और वोलेटाइल कैंडल। ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से यहाँ से नीचे नहीं आया, एंड देन इस कंडीशन पे जाके ये नीचे की तरफ आया है और यहीं से फिर से इसने रिवर्स ले लिया क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। ठीक है, ये अपना बैंक निफ्टी पर आपका एनालिसिस। अब हम चलेंगे सीधे ICICI बैंक के ऊपर और यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है। यहाँ देखिए आप, जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो देखिए यहाँ पे जिक चेक जिक चेक जिक और चेक, ये पैटर्न आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये एक
एरिया है दोस्तों, ये एक जोन बना हुआ है, इस जोन में मार्केट क्यों चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो मेन रीज़न है वो देखिए आप, जब मार्केट अब आप यहाँ देखिए, ये इसने एक यहाँ पर जो हमने क्या डिसाइड किया था कि जो बोरिंग कैंडल होगी उसका कोई कलर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, हमने सबसे पहले ये डिसीजन लिया था। तो यहाँ देखिए आपको एक बोरिंग कैंडल दिख रही है और इसका कोई कलर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कलर मैटर नहीं कर रहा है, पहला कंडीशन अपना यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर बोरिंग कैंडल में कलर आपका कोई मैटर नहीं कर रहा है। सेकंड कंसेप्ट आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई लंबी कैंडल दिख जाती है इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह की अगर कोई आपको लंबी कैंडल दिख जाती है तो वो जो होगी वो 2 कैंडल्स के बराबर मानी जाएगी, ठीक है ना। अगर लंबी कैंडल आपको दिख जाती है तो 2 वोलेटाइल कैंडल के बराबर इसके इक्विवेलेंट हम इसको मानेंगे, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर एक और कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर, ठीक है। तो अब हमें मार्किंग करनी है, तो मार्किंग के लिए हमें इस कैंडल के को पिकअप करना पड़ेगा और यहाँ से अपने को जो ये जोन है इसको इस तरह से मार्किंग करनी है, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में आया तो फिर से यहाँ से रिट्रेस हो जाएगा, ओके। ये जोन अपना एक पहला जो टारगेट था वो अपना यहाँ पे कंप्लीट। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि यहाँ से मार्केट अप गया, ठीक है ना, फिर से यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो अब हमें मान लीजिए इस जगह पर अपने को एक जोन फाइंड आउट करना है इस एरिया में, ठीक है ना। तो इस एरिया में कोई जोन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एक बोरिंग कैंडल। जो बोरिंग कैंडल होगी वो ये रही, ठीक है, एक बोरिंग कैंडल ये रही। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, 2 वोलेटाइल कैंडल ढूंढनी है। तो 1 और 2 दोनों वोलेटाइल कैंडल अपने को मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो किस तरह से होगी, नीचे से इसकी टेल को पिकअप करना है और इसकी जो बॉडी है उसको कॉच करना है और इस तरह से अपने को ठीक है, ये अपना एक जोन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, इसको मैं नोटपैड पर ओपन करूँगा और आपका जो पिछला वाला जो कंसेप्ट है मैं उसको क्लियर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक जोन कंप्लीट किया है यहाँ पे, डिमांड जोन, ठीक है। ये अपना डिमांड जोन है और यहाँ की जो वैल्यू है वो मान लीजिए आप 1 लाख के आसपास, ठीक है ना, 1 लाख के आसपास यहाँ का ऑर्डर यहाँ पर है। मार्केट अप गया, अब जाके एक बार फिर नीचे आया। तो मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे जो ऑर्डर फिलअप होने थे इस एरिया के ऑर्डर, ठीक है ना, वो मान लीजिए यहाँ पर 50 के आसपास फिलअप हो गए, ठीक है ना। अब क्या, अब कितने बच गए, 50 के ऑर्डर अभी भी बाकी पड़े हैं, ठीक है। फिर मार्केट अप गया, फिर एक बार नीचे आया क्योंकि यहाँ पर भी एक जोन बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या है, फिर से इसको नीचे की तरफ ट्रेंड को चेंज कर रहा है। फिर यहाँ आया, अब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर यहाँ मान लीजिए आप 25 के आसपास यहाँ पर ऑर्डर फिलअप हो गए, ठीक है ना। अभी भी 25 के हो गए तो 75 हो गए, 75 तो अभी 1 लाख में से 25 और अभी बाकी है, ठीक है ना, 25 बाकी है। तो अब क्या होगा, जब फिर वापस मार्केट अप गया, अब जाके फिर नीचे आया। अभी हम डिमांड जोन की बात करें, अभी ये जो सप्लाई जोन बनेगा इसकी बात अगले चैप्टर में करेंगे, इस चैप्टर में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये फिर से यहाँ से नीचे आया, नीचे आते ही जब यहाँ पर 25 के जो ऑर्डर थे वो भी अब फिलअप हो चुके हैं, तो 25 और 50, ठीक है ना, ये अपना 1 लाख जो ऑर्डर थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अप गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेस हुआ एंड देन अप साइड में निकल गया। तो ये होता है पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई जोन का कंसेप्ट, ठीक है ना। पहला ऑर्डर यहाँ कंप्लीट, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। जब ये वीक हो जाएगा तो वीक होने के बाद फिर से मार्केट अप निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो भी सपोर्ट बनता है और रेजिस्टेंस बनता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। और सप्लाई और जोन का जो पूरा कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है।
हाँ, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देके आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा ना, तो ये मान लीजिए एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस बन गया। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये एरिया और स्ट्रांग हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बोलता है, ठीक है ना। फिर नीचे आया तो ये स्ट्रांग हो गया, तो ये इस एरिया में आता जाएगा और ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। बट ठीक है ना, ये स्ट्रांग हो गया, बट डिमांड और सप्लाई जोन क्या कहता है, डिमांड और सप्लाई जोन कहता है कि ये इस एरिया में आया तो ये थोड़ा वीक हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर वीक हुआ, ये फिर आया, फिर वीक हुआ, एंड देन अप एंड साइड निकल गया, ठीक है ना। तो ये पूरे को पूरा कंसेप्ट पूरा अलग है, तो उसको आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अपना जो यहाँ पर एक आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि किस तरह का जोन हमें मार्क करना है, कौन सा जोन अपने को लिए स्ट्रॉन्ग है उसको हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। ये ICICI बैंक का हो गया। अब हम चलेंगे इंडसइंड बैंक के ऊपर। सॉरी, थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपडेट करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो कोई भी आपको अवेलेबल नहीं कराएगा। पूरे की पूरा वीडियो आप पूरा का पूरा यूट्यूब आप देख लीजिए, आपको पेड वर्जन में भी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो आपके लिए और मेरे लिए थोड़ा सा ये कर दे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम आ गए हैं इंडसइंड बैंक में, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो मार्केट था एक बार यहाँ से अप गया, फिर नीचे आया, ठीक है, और फिर अप निकल गया। बट आप यहाँ पर अगर ढूंढोगे तो आपको कोई सप्लाई जोन या फिर कोई डिमांड जोन यहाँ पर दिखाई देने वाला है नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि अगर आपको अगर मार्किंग करनी होगी तो आप किस जोन को मार्क करोगे, यही करोगे ना, इसी जोन को मार्क करोगे। बट ये तो नीचे निकल गया। अब ये नीचे निकल गया तो अब इसका क्या रीज़न है, ठीक है ना। अब आप समझोगे ये तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया तो आप इस जगह पर आकर क्या करोगे, यहाँ पर आकर आप सेल करने की कोशिश करोगे। बट आप यहाँ पर रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि अब इसका जो अगला रीजन है वो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। आपको समझना है जो भी ये छोटी छोटी कैंडल है ना, ये भी एक तरीके के कैंडल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप वीकली चार्ट पर जाकर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये फाइंड आउट हो जाएगा कि यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है। ये जो कैंडल्स है ना, इसको आप एक कैंडल्स बोल सकते हो, ये भी एक कैंडल है, ठीक है ना, और ये भी एक कैंडल है, 3 कैंडल्स हैं यहाँ पर भी एक कैंडल्स है। तो इस तरह की 4-5 कैंडल्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी अगर आप चेक करोगे तो ये जोन यहाँ पर मार्किंग नहीं होगी। आपको जब भी चेक करना है वो वीकली भी चेक करना है, डेली चेक करना है कि कहाँ कौन सा अपने को जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइम फ्रेम का जो अपना चैप्टर आएगा वो आगे आने वाले सीजन में जो भी चैप्टर आएगा वो टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपडेट करेंगे। अभी आपको ये समझना है, इसकी मार्किंग करने का तरीका देखना है, ठीक है ना। अभी आप चलिए देखिए, जैसे ही ये एरिया हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला, इस एरिया के लिए हमें बात करनी है। तो अब क्या है, हम जैसे ही इसको वीकली पे ओपन करेंगे ना, तो वीकली पर आपको एक अलग ही पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आ गए हम वीकली चार्ट पर। यहाँ देखिए, अब आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा जोन यहाँ पर आपको इजीली आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा जोन वेरी स्ट्रांगली यहाँ पर इंडिकेशन अपने को दे रहा है। ये देखिए, ये मैंने एरिया कंप्लीट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि सारी की सारी जो कैंडल्स है वो
बोरिंग कैंडल्स। ठीक है, तो अब जो हमें यहाँ पर जो मार्किंग करना है, ये मार्क करना है, क्या मार्क करना है, ये वाला जोन। ठीक है, ये जोन हमने मार्क किया। अब इसको हम डेली चार्ट पे चलेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया कि क्या जोन हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कि आप को जो मार्किंग करना है वो ये वाला एरिया मार्किंग करना है। ठीक है ना, तो ये आपका वीकली जो टारगेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि आपको बस यही फाइंड आउट करना था कि आपको वीकली देखना है, वीकली भी देखना है, वीक 1 आवर भी देख सकते हो आप। तो ये सारा के सारे कंसेप्ट आपके सामने क्लियर होने चाहिए। ये एरिया अपना फाइंड आउट हो गया, देन ये परफेक्ट एरिया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर। अब हम चलेंगे, कोई सा भी आपको एक शेयर ले लेते हैं, जैसे कि इन्फोसिस ले लिया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो थोड़ा इसको आप देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आगे वाले चैप्टर में मैं आपको 16 नंबर के जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको सप्लाई जोन सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपको यहाँ देखिए एक सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन यहाँ दिख रहा है इस एरिया में, एक डिमांड जोन ये है, और एक डिमांड जोन यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला, और आगे भी हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिमांड जोन यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर इस पे नहीं दिख रहे हैं कैंडल्स, आपको अगर लग रही है कि छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो आप वीकली पे भी जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है फाइंड आउट करने का। ठीक है ना, एक जोन ये बन रहा है, मार्केट अगर इस एरिया में आया तो फिर से अप साइड में रिट्रेस होगा। ये देखिए यहाँ पे आया, ये मार्केट यहाँ से इस एरिया से फिर से अप निकल गया क्योंकि ये जोन स्ट्रॉन्ग था। तो ये हर जगह आपको मिल जाएगा ये जोन, इस तरह का जोन। हमने क्या बात की थी, जैसे एक ये कैंडल्स है, तो इस कैंडल्स को आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि ये एक अपना जोन है। अब जहाँ पर यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने को एक वोलेटाइल कैंडल यहाँ पर मान के चलना है और अपने को इस एरिया को फाइंड आउट करके यहाँ पर एक जोन बनाना है, डिमांड जोन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक और कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर। अब हम आगे आने वाले टाइम में ये MACD का जो आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा है ये वाला, तो इस एरिया को हम सीखेंगे कुछ चैप्टर्स के बाद। ठीक है ना, तो ये भी सीखेंगे और किस तरह की टाइम फ्रेम अपने को आगे लेके चलना है, टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अगर सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अपने को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और इसको पहले समझना है और फिर आगे चलना है। ठीक है ना, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।